Welcome students. Today we are going to discuss very important concept in admission of a partner, that is calculation of ratios. First example, A and B sharing profits and losses in the ratio of 3:1. A and B old partners हैं, उनका old profit sharing ratio है 3:1. So A and B called as old partners, and 3:1 it is old profit sharing ratio. 3:1 मतलब 3 plus 1 4. So this is nothing but 3 upon 4. This is nothing but 3 upon 4 and 1 upon 4. This is nothing but 3 upon 4 and 1 upon 4. 3 upon 4 and 1 upon 4. Incoming partners and decided to admit C. क्या सोच रहे हैं कि C को पार्टनरशिप लेंगे with 1/5 share in future profit. उसको फ्यूचर में 5 में से एक प्रॉफिट देंगे, मतलब प्रॉफिट के 5 हिस्से होंगे जिसमें से एक हिस्सा किसको जाएगा, सी को जाएगा. तो सी होगा हमारा इनकमिंग पार्टनर. सी होगा हमारा इनकमिंग पार्टनर, आने वाला पार्टनर सी, और उसका शेयर इन प्रॉफिट, उसको कितना शेयर देंगे, 1/5, मतलब प्रॉफिट के 5 हिस्से करेंगे जिसमें से एक शेयर सी को देंगे. पहले प्रॉफिट के सिर्फ 4 ही हिस्से होते थे जिसमें से 3 जाता था ए को और 1 जाता था बी को. अभी हमको यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो. नाउ एज वी हैव डिसाइडेड कि जो सी पार्टनर आने वाला है उसको हम लोग 1/5 शेयर देंगे, मतलब प्रॉफिट के 5 हिस्से करेंगे, उसमें से एक पार्ट सी को देंगे. तो पुराने वाले पार्टनर्स को बचेगा कितना, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 का मतलब होता है 100%. आपको पता है आप 10% कैसे लिखते हो, सो 10 अपॉन 100, 10 अपॉन 100. तो 100% कैसे लिखेंगे, 100 अपॉन 100, 100 डिवाइड बाय 100. 10% लिखते हैं 10 अपॉन 100, तो 100% पूरा प्रॉफिट वो कैसे लिखेंगे, 100 अपॉन 100. तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1 मतलब ये हो गया 1. So this one is 100%. This one is 100%. उसमें से हमने डिसाइड किया कि सी को कितना शेयर देंगे, 1/5 देंगे, मतलब प्रॉफिट के 5 हिस्से करेंगे जिसमें से एक पार्ट जो है वो सी को देंगे. तो बचेगा क्या, 5 में से 4 बचेगा बाकी पुराने पार्टनर्स के लिए. प्रॉफिट के अभी 5 हिस्से करने वाले हैं, प्रॉफिट के अभी हम लोग 5 पार्ट करने वाले हैं, 5 पार्ट्स. ये पूरा प्रॉफिट है, वी आर गोइंग टू मेक इट 5 पार्ट्स. वी आर गोइंग टू मेक इट 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5. अब क्या डिसाइड किया कि 1 शेयर 5 में से एक पार्ट जो है वो किसको देंगे, सी को देंगे. तो समझो ये सी को दे रहे हैं, 5 में से एक सी को भी चला गया. 5 में से बचा कितना, 1 2 3 और 4. 5 में से 4 बचा पुराने पार्टनर्स के. आई होप यू अंडरस्टूड अप टू दिस. अब ये जो 4/5 बाकी बचा है, 5 में से 4 बाकी बचा है, this will be shared by the old partners. ये old partners शेयर करेंगे कौन से रेशियो में, 3:1 में. कौन से रेशियो में, 3:1 में. तो देखते हैं कैसे डिवाइड होगा ये अभी, how it will get distributed. तो 4/5 बाकी बचा था, 4/5 बाकी बचा था जो शेयर करेंगे ए और बी. ए और बी शेयर करेंगे उनके रेशियो में. उनका रेशियो क्या था, 3:1. ये बचा हुआ 4/5 ए शेयर करेगा उसका रेशियो 3:4. बी शेयर करेगा 1/4, 3/4 एंड 1/4. यहाँ पर 4 विल गेट कैंसिल, तो बचा 3/5. यहाँ पर दिस 4 विल गेट कैंसिल, बचा 1/5. और सी को तो हम लोग देने वाले थे शेयर 1/5. अगर आप देखो कि डिनोमिनेटर यहाँ पर 5 है, डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 5 है, डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 5 है, तो डिनोमिनेटर इज कॉमन, तो न्यूमरेटर का रेशियो बन जाएगा, हमारा नया रेशियो बन जाएगा 3:1:1. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा 3:1:1. अब हमको ढूंढना है सैक्रिफाइस रेशियो. सैक्रिफाइस कितना हुआ, सैक्रिफाइस कितना हुआ ये हमको ढूंढना है. हर एक पार्टनर ने, नए पार्टनर को कुछ शेयर देंगे
तो डेफिनेटली पुराने वाले पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया होगा, तो वो सैक्रिफाइस कितना किया होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, उनका जो पुराना रेशियो था वो, उसमें से माइनस करेंगे न्यू रेशियो। अब उनका पुराना रेशियो था 3/4 एंड 1/4, 3:1, ये उनका पुराना रेशियो था। नया रेशियो आ गया ये 3/5 एंड 1/5, नया रेशियो आ गया ये 3/5 1/5, 3/5 एंड 1/5। तो यहाँ पर ये 4 है, ये 5 कॉमन करेंगे तो 20 हो जाएगा, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले वाले के लिए पहले वाले प्रोपोर्शन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। दूसरे वाले के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 जा 12 एंड 5 4 जा 20। तो 15 माइनस 12 दैट इज 3, ये आ गया आपका 3/20। वैसे बी के लिए ओल्ड रेशियो था 1/4 माइनस न्यू रेशियो 1/5, 4 5 जा 20 हो गया, 4 5 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो गया। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। 5 माइनस 4 दैट इज 1, ये बन गया आपका 1/20। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर कॉमन है 20 तो न्यूमरेटर का रेशियो बन गया 3:1, तो सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 3:1, सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 3:1। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो हमारा जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो था, क्या रेशियो था ओल्ड, 3:1, ओल्ड रेशियो था 3:1, और जो सैक्रिफाइस रेशियो आया है वो भी आ गया 3:1, वो भी आ गया 3:1। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर दिया है, अगर क्वेश्चन में इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर दिया है लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेपरेटली नहीं दिया है, इन दैट केस क्या होने वाला है, इन दैट केस sacrifice ratio is equal to old ratio, sacrifice ratio is equal to old ratio. We'll take example 2, A and B, ये old partners है, old partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2, ये उनका old ratio हो गया 3:2, 3:2 मतलब 3 + 2 5, तो 3/5 2/5, decided to admit C for 1/4 share, we'll make a correction. So C is admitted for 1/4 share, अभी प्रॉफिट के 4 हिस्से करेंगे जिसमें से एक शेयर C को मिलेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स हुए A एंड B, उनका रेशियो हो गया 3:2, नया पार्टनर है इनकमिंग पार्टनर C, और C को शेयर कितना देंगे, 4 में से 1। नाउ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 100%, दैट इज 100% प्रॉफिट माइनस 1/4, प्रॉफिट के अभी 4 हिस्से करेंगे जिसमें से एक शेयर सी को जाएगा, मतलब 4 में से 3 बचेंगे पुराने पार्टनर्स के लिए, 4 में से 3 शेयर्स बचेंगे पुराने पार्टनर्स के लिए, और वो पुराने पार्टनर्स अपने रेशियो में शेयर करेंगे, मतलब 3/5 एंड 2/5 में, 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5। देखते क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये बचा हुआ प्रॉफिट 3/4, बचा हुआ प्रॉफिट 3/4, ये बैलेंस प्रॉफिट है, दैट विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी, उनके रेशियो में, उनका रेशियो क्या है 3:2 मतलब 3/5 2/5, इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर कटने के लिए कुछ नहीं, कुछ कैंसिल नहीं होगा, कॉमन नहीं है, तो 3 3 जा 9, 4 5 जा 20, 3 2 जा 6, 4 5 जा 20। तो आप देखोगे यहाँ पर डिनोमिनेटर 20 है, डिनोमिनेटर 20 है, सी के लिए 1/4 ही था तो डिनोमिनेटर 4 था। अब कॉमन करने के लिए 4 को 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 को 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 × 5 दैट इज 5, 4 5 जा 20। अब डिनोमिनेटर कॉमन हो गया 20 20 20,
तो न्यूमरेटर का रेशियो बनेगा 9:6:5। तो न्यूमरेटर का रेशियो बन गया 9:6:5। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए के लिए देखो न्यू रेशियो क्या है? 9/20 न्यू रेशियो है। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5। ये रहा, दोनों यहाँ पर है आपके पास। तो ये ओल्ड रेशियो है 3/5, ये न्यू रेशियो है 9/20। इसको सॉल्व करेंगे, इसको 20 करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3/20। ये मैथ आपको आता है। ए के लिए ओल्ड रेशियो है 3/5, न्यू रेशियो आ गया 9/20। अब इसमें 20, इसको 20 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, so 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। वैसे बी के लिए, बी के लिए देखते हैं क्या है। तो ओल्ड रेशियो, बी के लिए ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5। ये आ गया 2/5। न्यू रेशियो कितना है? 6/20। ये आ गया 6/20। यहाँ पर 20 को कॉमन करना है तो 5 4 20, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो गया। तो 8 माइनस 6 दैट इज 2/20। डिनोमिनेटर इज कॉमन 20 20। इसका मतलब न्यूमरेटर का रेशियो बनेगा 3:2। न्यूमरेटर का रेशियो बन गया 3:2। तो सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 3:2। सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 3:2। अगर आप देखोगे यही हमारा ओल्ड रेशियो है 3:2। यही हमारा ओल्ड रेशियो है 3:2। यहाँ पर आ गया 3:2। मतलब लाइन क्या प्रूव हो रहा है यहाँ पर? व्हाट इज प्रूव्ड ओवर हियर? इफ इनकमिंग पार्टनर शेयर इज गिवन, no new profit sharing ratio is given, then sacrifice ratio is equal to old ratio. तो ये लाइन हमारा यहाँ पर प्रूव हो रहा है। दिस इज द गोल्डन रूल्स रिगार्डिंग रेशियोज। तो हमने यहाँ पर अभी हमारा पहला रूल प्रूव किया, इफ ओनली इनकमिंग पार्टनर्स शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट इज गिवन, सिर्फ आने वाले पार्टनर्स का शेयर दिया है प्रॉफिट में से, सेपरेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, अलग से कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। सो इन दैट केस सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो जो हमेशा किसके बराबर रहेगा? ओल्ड रेशियो के जितना ही होगा। सैक्रिफाइस रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ये कब होगा? जब सिर्फ इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन सेपरेटली। क्या था ये? हमने इस दोनों क्वेश्चन में देखा कि पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि सी को 1/5 शेयर देंगे। तो ये सब सॉल्व करने के बाद जो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो आया था वो भी यही आया था 3:1। हमारा जो सैक्रिफाइस रेशियो आया था देखो ये भी 3:1 ही था। वैसे दूसरे क्वेश्चन में भी हमने देखा, सेकंड क्वेश्चन में भी हमने प्रूव किया, यहाँ पर भी ये लिखा था कि आने वाले जो पार्टनर है उसको 1/4 शेयर देंगे। तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमने देखा कि हमारा सैक्रिफाइस रेशियो इतना ही आ रहा है 3:2। हमारा सैक्रिफाइस रेशियो इतना ही आ रहा है 3:2। मतलब सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रूल। फर्स्ट रूल, दैट इज इफ ओनली इनकमिंग पार्टनर शेयर इज गिवन, सिर्फ इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। Now example third, A and B old partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1। उनका ओल्ड रेशियो है 2:1। 2:1 का मतलब क्या होता है? 2 + 1 3, तो 2/3 एंड 1/3। 2:1 का मतलब होता है 2 + 1 3, so 2/3 and 1/3। ये उनका ओल्ड रेशियो है। Decided to admit C as a partner, नया पार्टनर आ रहा है C, and the new profit sharing ratio will be 3:1:1। देखो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया है, तो नए न्यू पार्टनर्स होंगे A, B and C, उनका नया रेशियो दिया है 3:1:1। सो 3 + 1 4 + 1 5, मतलब ये हो गया 3/5 1/5 1/5। तो A के लिए ओल्ड रेशियो है 2/3,
न्यू रेशियो है 3/5, बी के लिए ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो 1/5 और सी तो नया ही आ गया, पुराना तो है ही नहीं। अब हमको यहाँ पर ओल्ड रेशियो मिला है, न्यू रेशियो मिला, तो क्या कैलकुलेट करना है? सैक्रिफाइस रेशियो। क्या कैलकुलेट करना होगा? सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ये था 2/3, ये रहा 2/3, 2/3। न्यू रेशियो है 3/5, 3/5। ओल्ड रेशियो 2/3, न्यू रेशियो 3/5। इधर 3 5 जा 15, इसको कॉमन करेंगे, मतलब पहले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले रेशियो के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे रेशियो के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 जा 10 एंड 3 3 जा 9, तो 10 minus 9 that is 1, 1/15, ये आ गया 1/50। वैसे बी के लिए ओल्ड रेशियो क्या है? 1/3, ये आ गया आपका ओल्ड रेशियो 1/3। न्यू रेशियो क्या है? 1/5, ये आ गया आपका न्यू रेशियो 1/5। तो 1/3 माइनस 1/5, 3 5 जा 15 करेंगे, 3 5 जा 15 करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 5 minus 3 that is 2/15। तो 15 15 कॉमन हो गया, आपका रेशियो आ गया 1:2। आपका रेशियो आ गया 1:2। देखो यहाँ पर ये सैक्रिफाइस रेशियो हमारे ओल्ड रेशियो के साथ मैच नहीं हो रहा है। मतलब when new profit sharing ratio is given, when new profit sharing ratio is given, in that case we have to calculate sacrifice ratio by the formula old ratio minus new ratio. It may or may not be equal to sacrifice ratio. हो सकता है इक्वल भी आए, हो सकता है इक्वल ना हो, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में इक्वल नहीं है, सो वी कैन नॉट जनरलाइज, तो हमको कैलकुलेट करना ही होगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो is to be calculated by the formula old ratio minus new ratio, old ratio minus new ratio. Have you understood this? Example 4, A and B sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Old ratio दिया है 3:2. They admit C as a partner and new profit sharing ratio will be 5:3:2. तो ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, 3 + 2 मतलब 5, ये हो गया 3/5 एंड 2/5। ये आपका ओल्ड रेशियो 3/5 एंड 2/5, 3/5 एंड 2/5, ये आपका ओल्ड रेशियो। दिस इज योर ओल्ड रेशियो, दिस इज योर ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन में दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या लिखा? न्यू प्रॉफिट रेशियो 5:3:2, 5:3:2। तो 5 + 3 8 + 2 10, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10, 5/10, 3/10 एंड 2/10, तो ये आ गया आपका न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? 5/10 एंड 3/10। अब इसको सॉल्व करना है, ये 10 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, मतलब न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया 6 - 5, 1/10। यहाँ पर ये 5 है, ये 10 है, इसको 10 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4, 4 - 3 that is 1, तो 1/10। अब डिनोमिनेटर कॉमन है 10 10, तो न्यूमरेटर का रेशियो बन गया सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू 1:1, which is not equal to old ratio, which is not equal to old ratio। मतलब when new profit sharing ratio is given, when new profit sharing ratio is given, the sacrifice ratio is not equal to old ratio. In that case, sacrifice ratio is to be calculated by the formula old ratio minus new ratio. Have you understood this calculation? From these two example 3rd and 4th, what we are going to generalize, हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन ढूंढने वाले, देखो हम लोग क्या रूल्स फॉर्म करने वाले हैं कि सेपरेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग से दिया है, देन कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो बाय द फॉर्मूला
sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है अलग से, तो वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो बाय द फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर सेपरेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, हमारा सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो जैसे कि अभी हमने देखा इस एग्जांपल थर्ड एंड एग्जांपल फोर्थ में, एग्जांपल थर्ड एंड एग्जांपल फोर्थ में, एग्जांपल थर्ड में क्या था, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था क्वेश्चन में, वी हैव कैलकुलेटेड द सैक्रिफाइस रेशियो। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि सैक्रिफाइस रेशियो हमारे ओल्ड रेशियो के जैसा नहीं है। दैट मींस व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट सेपरेटली सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऐसा हमें सेम क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल 4 में भी देखा है कि क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, we have calculated the ratio, हमारा sacrifice ratio equal आ गया, which is not equal to the old ratio. That means what, if new profit sharing ratio is given in the question, then calculate sacrifice ratio by the formula sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. Example 5 देखो इसमें क्या दिया है, A and B ये ओल्ड पार्टनर्स है, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 3:2 मतलब 3/5 and 2/5, 3 + 2 5, तो 3/5 and 2/5। उन्होंने एक नए पार्टनर को लिया, C is admitted with the 1/5 शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, लेकिन आगे लिखा है बाय सैक्रिफाइसिंग इन इक्वल रेशियो, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो क्वेश्चन में दिया है कि वो इक्वल है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। तो वैसे तो हमारा पहला वाला रूल लगना चाहिए था कि सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है आगे कि बाय सैक्रिफाइसिंग इन इक्वल रेशियो, मतलब क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो भी दिया है। तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर दिया है एंड सैक्रिफाइस रेशियो भी दिया है। ओल्ड रेशियो दिया है, सैक्रिफाइस रेशियो दिया है, इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना मतलब वही करना है जो हम लोग कर रहे थे, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये तो हमने सैक्रिफाइस रेशियो के लिए यूज किया था। अब मुझे क्या करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशियो जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस विल बिकम प्लस और ये प्लस विल बिकम माइनस, मतलब ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस रेशियो माइनस करोगे तो न्यू रेशियो बन जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ, न्यू रेशियो is equal to old ratio minus sacrifice ratio, new ratio is equal to old ratio minus sacrifice ratio। चलो अप्लाई करते हैं, सब कुछ तो दिया है क्वेश्चन में, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या क्या करना है, ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस रेशियो माइनस करना है। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो देखिए क्या है, 3:2, मतलब क्या है 3/5 and 2/5, 3 + 2 5, 3/5 2/5 ओल्ड रेशियो, ये आ गया आपका ओल्ड रेशियो, 3/5 and 2/5। उसमें से माइनस क्या करना है, सैक्रिफाइस रेशियो। क्वेश्चन में लिखा है बाय सैक्रिफाइसिंग इन इक्वल रेशियो, दोनों इक्वल सैक्रिफाइस करेंगे, मतलब 1:1, ये उनका सैक्रिफाइस रेशियो। 1:1 मतलब क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1, तो 1/2 1/2। अगर समझो मुझे 10 को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, 10 को इक्वली डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, हम लोग कैसे करते हैं, 10 को डिवाइड करते हैं 2 से, 10 को डिवाइड किससे करते हैं, 2 से, इक्वली डिवाइड करना होता है। 10 को मुझे इक्वली डिवाइड करना है 2 पार्ट में, तो 10 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर हमारा आंसर आता है 5। अब यहाँ पर दिया है कि सी को हम लोग कितना शेयर देंगे, 1/5 शेयर देंगे। सी को कितना शेयर देंगे, 1/5 शेयर देंगे। सी को कितना शेयर देंगे, 1/5, तो 1/5 ये दोनों इक्वली डिवाइड करेंगे, तो मैं 1/5 इसको इक्वल डिवाइड करने वाला हूं, मतलब डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। जैसे 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है इक्वली, तो 5 आएगा। वैसे 1/5 मुझे सी को देना है, 1/5 शेयर्स मुझे सी को देना है, और दोनों कैसे सैक्रिफाइस करने वाले, इक्वल, आधा आधा।
तो 1/5 का आधा, ये कैलकुलेट करना है। तो ये आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/5, 1/5। अब 2 लिखा है मतलब क्या होता है, 2/1 होता है। अब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1/2। So it will be nothing but 1/10। मतलब 1/5 का आधा आधा, 1/5 का आधा आधा सेक्रीफाइस करेंगे ए और बी। 1/5 का आधा सेक्रीफाइस करेगा ए, 1/5 का आधा सेक्रीफाइस करेगा बी। मतलब ए सेक्रीफाइस करेगा 1/10, बी सेक्रीफाइस करेगा 1/10। ये आ गया आपका सेक्रीफाइस रेशियो 1/10, 1/10। ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस रेशियो माइनस करेंगे, तो ये 1:1 जो सेक्रीफाइस रेशियो था उसमें से हमने 1/10 कैसे कैलकुलेट किया आपको पता चल गया। क्वेश्चन में लिखा है कि सी को 1/5 शेयर देंगे, सी को 1/5 शेयर देंगे और वो इक्वली डिवाइड करेंगे। तो हमको 1/5 को इक्वली डिवाइड करना है, तो 1/5 टोटल डिवाइड बाय 2। तो 2 मतलब 2/1 होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय, ये रिवर्स करना है 1/2, तो 1/2। यहाँ पर आपका सैक्रिफाइस होगा 1/10। इक्वली सैक्रिफाइस करेंगे, मतलब ए सैक्रिफाइस करेगा 1/10, बी सैक्रिफाइस करेगा 1/10। तो ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस करना है, सैक्रिफाइस रेशियो। ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 1/10 एंड 1/10। अब आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, 3/5 माइनस 1/10, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5/10। 2/5 माइनस 1/10, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3/10। और सी को तो हमने दिया ही है 1/5 शेयर। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है, डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 को 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका 2/10। अब डिनोमिनेटर कॉमन 10 10 10, तो न्यूमरेटर का रेशियो बन गया 5:3:2। न्यूमरेटर का रेशियो बन गया 5:3:2। तो इन दैट केस हमको ये समझना है कि if sacrifice ratio is given in the question, if sacrifice ratio is given in the question, in that case how to calculate new ratio? New ratio is equal to old ratio minus sacrifice ratio, old ratio minus sacrifice ratio. Have you understood this? What we have proved here, if sacrifice ratio is given in the question, if sacrifice ratio is given in the question, calculate new profit sharing ratio by the formula. कैसे calculate करेंगे? New ratio is equal to old ratio minus sacrifice ratio, old ratio minus sacrifice ratio. So these are the 3 rules. पहला वाला क्या रूल है? What is the first rule? कि if incoming partner share is given, सिर्फ incoming partners का शेयर दिया है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो sacrifice is equal to old ratio. अगर क्वेश्चन में सेपरेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करो आप बाय अप्लाइंग फार्मूला, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड तीसरा रूल कि सैक्रिफाइस रेशियो अगर दिया है क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। हैव यू अंडरस्टूड ऑल द 3 रूल्स? यही सारी चीजें अगर हम लोग परसेंटेज के लैंग्वेज में कैलकुलेट करेंगे तो देखो कैसे आसान होगा ये समझना। देखो हाउ इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड इन द लैंग्वेज ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के लैंग्वेज में समझेंगे तो ये कितना आसान होगा। ए एंड बी का ओल्ड रेशियो है 3:2, ए एंड बी का ओल्ड रेशियो है 3:2। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो इसका मतलब आता है 60%, 60% एंड 40%, 60% एंड 40%। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है आपको पता है, 3/5 है, उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, 100 से, तो 5 100 को डिवाइड करोगे 5 से तो 20 होगा, 23 से 60। तो वैसे 60% एंड 40% ये उनका ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है।
60% 40% ये उनका ओल्ड रेशियो है। अब सी को कितना प्रॉफिट देना है, देखो आपको फटाफट परसेंटेज के लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। 1/5, तो 1/5 मतलब 1/5, इसको आप परसेंटेज के लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब ये 20% हो गया। दिस इज नथिंग बट 20%, मतलब हम लोग सी को 20% देंगे प्रॉफिट। अब 20% कैसे देंगे, इक्वल रेशियो में, मतलब 10% ए सैक्रिफाइस करेगा, 10% बी सैक्रिफाइस करेगा, 10% ए सैक्रिफाइस करेगा, बी 10% सैक्रिफाइस करेगा, तो हो गया देखो आपका नया रेशियो। इधर माइनस कर दो, ये 10% सैक्रिफाइस करेगा, ये 10% सैक्रिफाइस करेगा, ये उनका सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल, तो देखो उनका न्यू रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आ गया। न्यू रेशियो कैसे आएगा, देखो न्यू रेशियो कैसे आ गया, न्यू रेशियो कैसे आ गया, न्यू रेशियो कैसे आ गया, 60 - 10 दैट इज 50, 40 - 10 दैट इज 30, और सी को तो हम लोग देने वाले 20%, ये हो गया उनका न्यू रेशियो। इसमें से 0 निकाल दो तो क्या हो गया 5:3:2, इसमें से 0 निकाल दो, आपका रेशियो हो गया 5:3:2, दिस इज द रेशियो। एकदम सिंपल कैलकुलेशन इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज लैंग्वेज। तो अभी इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर ओल्ड रेशियो है 3:1, 3:1, 3 + 1 4, मतलब 3/4 1/4, 3/4 1/4। अगर आप परसेंटेज की बात करते हो तो ये हो गया 75% एंड 25%, 75% एंड 25%, ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो, ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो, ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो। अब नए पार्टनर्स को कितना देना है, आने वाले पार्टनर्स को 1/5 शेयर देना है। 1/5 शेयर का मतलब होता है 20%, 1/5 शेयर का मतलब होता है 20%। अब ये सैक्रिफाइस कैसे करेंगे वो नहीं लिखा है, मतलब सैक्रिफाइस तो इसी रेशियो में करेंगे 3:1 में, सैक्रिफाइस तो इसी रेशियो में करेंगे 3:1 में। तो 20% में से ए सैक्रिफाइस कितना करेगा और बी सैक्रिफाइस कितना करेगा, देखो 3:1 मतलब 4, 3 + 1 4, तो 20 को 4 से डिवाइड करते तो 5 आता है, मतलब बी सैक्रिफाइस करेगा 5%, बी सैक्रिफाइस करेगा 5%, ए सैक्रिफाइस करेगा 15%, ए सैक्रिफाइस करेगा 15%, बी सैक्रिफाइस करेगा 5%, तो सैक्रिफाइस करेगा तो इधर माइनस कर दो, ए सैक्रिफाइस करने वाला है 15%, बी सैक्रिफाइस करने वाला है 5%, ये उनका सैक्रिफाइस रेशियो व्हिच इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 3:1 ही है, ये भी 3:1 ही है, तो उनका न्यू रेशियो आएगा 75 - 15 दैट इज 60, 25 - 5 दैट इज 20, और सी का तो 20% है ही है, ये आपका न्यू रेशियो, ये आपका न्यू रेशियो आ गया, ये आपका न्यू रेशियो आ गया, क्या आ गया 60 20 एंड 20। अब इनके जीरोस निकाल दो, अब इनके जीरोस निकाल दो, तो जीरोस निकालोगे तो न्यू रेशियो में आएगा आपका 6:2 अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 3:1:1, अब न्यू रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आ गया, न्यू रेशियो 3:1:1, और हमने यहाँ पर यही कैलकुलेट किया, अगर आप देखोगे न्यू रेशियो 3:1:1, न्यू रेशियो 3:1:1। इसका मतलब क्या है पहले वो भी समझो कि इसमें ऐसा लिखा है इस क्वेश्चन में कि आने वाले पार्टनर्स को 1/5 शेयर देंगे, तो 1/5 शेयर तो ए एंड बी देगा ना, मतलब अपने प्रॉफिट में से निकल कर ही देगा, तो वो जब अपने प्रॉफिट में से सैक्रिफाइस करेगा तो वो इसी रेशियो में करेगा 3:1, इसलिए हमने ये जो 1/5 शेयर है 20% उसको इसमें डिवाइड किया 3:1, मतलब 20 में से 15% ए सैक्रिफाइस करेगा, 5% बी सैक्रिफाइस करेगा, मिलाकर 20% का सैक्रिफाइस जो सी का गेन होगा, इन दोनों का सैक्रिफाइस इसका गेन हो गया, ए का सैक्रिफाइस बी का सैक्रिफाइस दैट इज इक्वल टू गेन ऑफ सी। तो ए ने 15% सैक्रिफाइस किया, बी ने 5% सैक्रिफाइस किया, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है 15:5, 15:5 मतलब व्हाट 3:1, 5 से डिवाइड करो, 5 1 5, 5 3 15, 3:1, 3:1, और न्यू रेशियो आ गया 3:1:1। I hope you have understood this. Have you understood this? अब इसको समझ लेते हैं क्या है ये, देखो
इनका ओल्ड रेशियो है 2:1, 2:1 मतलब 2/3 एंड 1/3, 2/3 एंड 1/3, 2/3 मतलब कितना होता है 66.666 एंड 1/3 मतलब 33.333। ये उनका ओल्ड रेशियो है, ये उनका ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो कितना है 3:1:1। न्यू रेशियो कितना है 3:1:1। सो 3 और 1 4 और 1 5 मतलब 3/5 1/5 1/5। 1/5 मतलब आपको पता है 20% होगा, तो 3/5 मतलब 60% होगा। कितना होगा 60% होगा। तो हमारा न्यू रेशियो है, मतलब पहले 60% मिल रहा था, अब 60% मिलेगा। पहले 33% मिल रहा था, अब 20% मिलेगा प्रॉफिट में शेयर, राइट। तो ये उनका न्यू रेशियो है, और तीसरे वाले पार्टनर्स को तो 20% मिलने वाला है, ये न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हो, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हो, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हो तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो मिलेगा, तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो मिलेगा। यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो देखो क्या आएगा 6.666, यहाँ पर आएगा आपका 13.333। ये हो गया आपका सैक्रिफाइस रेशियो, ये हो गया आपका सैक्रिफाइस रेशियो, ये हो गया आपका सैक्रिफाइस रेशियो। दिस इज नथिंग बट इन द रेशियो ऑफ, ये रेशियो हो गया आपका 1:2, ये हो गया आपका 1:2। दिस इज योर सैक्रिफाइस रेशियो 1:2। 6.66 का डबल करोगे तो आपको ये 13.33 मिलेगा। 6.6666 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, you'll get 13 point, देखो 6 2 are 12, 6 2 are 12, 6 2 are 12, carry forward 13 13 13 13, तो ये हो जाएगा आपका 13.13 लास्ट में 2 आता है। यस, तो इसका डबल ही है, तो 1:2 ये आपका सैक्रिफाइस, दैट इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, हमने यही कैलकुलेट किया। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दो, पहले 66.66% था, अब 60% ही बचा है। पहले 33.33% मिल रहा था, अब 20% ही मिल रहा है। तो कितना सैक्रिफाइस हो गया 6.66 एंड 13.33, मतलब रेशियो हो गया 1:2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन आल्सो। We'll end with this conclusions. अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर सैक्रिफाइस रेशियो दिया है तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस sacrifice ratio. I hope now these 3 points are very much clear to all of you.